रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वाराणसी में उत्साह। लोग मंदिरों घरों को दीपों से सजाने की तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह रामचरितमानस, रंगोली, हनुमान चालीसा आदि का आयोजन। मलदहिया स्थित लोहा मंडी में श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर स्थान पर आम लोगों की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तरह तरह के बयानों पर चर्चा। स्टार मैक्स न्यूज संवाददाता नेहा द्विवेदी की खास बातचीत में उपस्थित रहे रजनीश कनौजिया, अरविंद उपाध्याय, अनिल श्रीवास्तव ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी तथा रजनीश कनौजिया अपनी तरफ से सभी राम भक्तों से अपील की प्राण प्रतिष्ठा को भव्य दीपावली के रूप में इस दिन को मनाएं। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाराणसी के साईं बाबा मंदिर पे, लोहा मंडी। यहाँ पे घमासान मचा हुआ है, जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और उनका क्या विचार है और क्या राय है इसके विषय में जानेंगे। तो हम कैमरामैन को बोलेंगे आपके पास में अपना परिचय बताइए। अरविंद उपाध्याय, मलदहिया, वाराणसी। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां हों या शंकराचार्य हों, तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, तरह तरह की बातें बोली जा रही हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? एजेंडा नहीं है, ये तो इतने दिनों से 500 साल से लड़ाई चल रही थी हमारी। आज हमारी विजय हुई है, तो जो लड़ाई लड़ रहे थे शुरू से, अगर वो उस कार्यक्रम को, उस लड़ाई को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें एजेंडे की कोई बात तो नहीं आनी चाहिए। इस तरह के एजेंडे की बात वही कह रहे हैं जो जिनको इससे न राम से मतलब है, न इस समाज से मतलब है, न हिंदू समाज से मतलब है, न सनातन से मतलब है। वह केवल वही बता रहे हैं कि ये एजेंडा चलाया जा रहा है। नहीं, कुछ शंकराचार्य हैं जो जिनका कहना है कि कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, इस मुहूर्त में कोई कार्य नहीं होते हैं, तो ये प्राण प्रतिष्ठा राम जी की स्थापना कैसे कर सकते हैं? तो आप इस पर क्या विचार करते हैं और आप आम जनता होने के नाते अपनी क्या राय देते हैं? देखिए, जो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी जितने वहाँ ब्राह्मण गए हैं, काशी के ब्राह्मण हैं, और पूरे विश्व में काशी के विद्वानों की चर्चा होती है, इनकी महत्ता है, वह बिना विचार किए, बिना साहित्य के, बिना उसके इस तरह का प्रयोजन तो नहीं कर सकते हैं हमारे हिसाब से। तो इस तरह के जो वक्तव्य आ रहे हैं वह राजनीति से कहीं न कहीं प्रेरित हैं। तो क्या आपको राजनीतिक, अगर आप बात कर रहे हैं तो 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति कर रही है? बिल्कुल नहीं। ये तो केंद्र का जब आदेश हुआ है तभी मंदिर का निर्माण हुआ है, और मंदिर का निर्माण हुआ है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। तो उसी कार्यक्रम के तहत प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। चुनाव तो हमेशा आते रहते हैं, चुनाव तो हर 6 महीने पर कहीं न कहीं रहता है। तो इस चुनाव का मतलब यह है कि जब चुनाव रहे तो इसका मतलब कोई कार्यक्रम ही न हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम ही न किया जाए, कहीं कोई निर्माण ही न किया जाए। जब अगर यह बात आती है कि चुनाव को देखते हो रहा है, तो चुनाव तो हर 6 महीने पर कहीं न किसी की अभी 5 जिलों में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, तो उसके बाद फिर चुनाव आ रहा है। तो चुनाव को देख के यह कार्यक्रम हो रहा है, यह तो कहना गलत बात है। आइए जानते हैं कुछ और भी यहाँ पे हमारे लोग खड़े हुए हैं, उनसे हम कहते हैं। जी सर, अपना परिचय बताएं। जी, रजनीश जी रजनीश जी, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बातें हो रही हैं, कांग्रेस सरकार ने बहिष्कार कर दिया प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए, जिसमें से कुछ लोग जाना भी चाहते हैं लेकिन उनके निगेटिव बयानबाजी की वजह से जा नहीं सकते, और लोग भी नकार रहे। और जिस तरह से बीजेपी कार्य कर रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तो लगता है कि हिंदुओं को जोड़ने का कार्य कर रही है। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे रोम रोम में हैं, राम आदि और अनंत। हम सुबह सोकर उठने से राम का नाम लेकर के उठते हैं और दिन भर कहीं न कहीं अपने काम में राम को दिन भर याद करते हैं, और हमारे जीवन के अंतिम समय में भी बिना राम नाम के मुक्ति नहीं। तो जो लोग ये सब तरीके की बातें करते हैं वो काल्पनिक बातें करते हैं। न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा था। हम लोगों ने 500 साल के बाद ये अवसर आया है और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि अविस्मरणीय और अद्भुत पल के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो आने वाली पीढ़ियाँ कहेंगी कि जब ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमारे पूर्वज भी उस समय हम कहीं न कहीं अपने गिलहरी के बराबर इस राम काज में अपना सहयोग कर रहे हैं। और हमने कहीं किसी ज़बरदस्ती नहीं, पार्टी की बात तो अपनी जगह है, किसी पार्टी ने ज़बरदस्ती कोई काम नहीं किया है। न्यायपालिका का जो निर्देश आदेश आया है उसके मुताबिक ये काम हो रहा है। हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है, क्योंकि राम का काज है और बड़े पुण्य और बड़े महात्मा से ये मिलता है
जो नहीं जा पा रहे हैं निश्चित रूप में कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा होगी। अगर भगवान की इच्छा होगी तभी हम इस तरीके के कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, अन्यथा प्रभु नहीं चाहेंगे कि जो नहीं आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु की इच्छा है। और हम तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम लोग तैयारी करके बैठे हैं कि आगामी 22 तारीख को हम एक त्यौहार के तरीके से और पुनः हम दीपावली की तरह से अपने घरों को, मकानों को, मोहल्लों को, अपने नगर को सजाएंगे। जगह जगह हम लोगों ने सुंदरकांड का आयोजन किया है, घर घर हम अक्षत लेके जा रहे हैं, आमंत्रण लेके जा रहे हैं। लोगों की जो भावना है, मतलब लोगों के आँख से आंसू आ जाता है। कहने में आपको गुरेज नहीं है कि हम रामलला हमारे इतने सालों टेंट के अंदर रहे, उस टेंट का एक पर्दा भी बदलना होता था तो हमको न्यायपालिका से आदेश लेना पड़ता। आज अगर हमारे भगवान अपने सुसज्जित अपने महल में जा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, इच्छा शक्ति की बात है। तमाम सरकारें आई गई, किसी सरकार ने गोली भी चलवाया, किसी ने ताला भी लगवाया, किसी ने ताला खुलवाया, लेकिन आज माननीय मोदी जी की इच्छा शक्ति रही है तो ये इतना बड़ा काम हो रहा है। हमें गर्व है कि हमें ऐसा एक शक्तिशाली मजबूत प्रधानमंत्री और काशी का यशस्वी सांसद हमको मिला है, जिसकी इच्छा शक्ति के बदौलत आज माननीय मोदी जी के बदौलत रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। और एक बड़े ही गर्व का अवसर है। हम सबको, एक हिंदू सनातन धर्म से जुड़े लोगों को बढ़ चढ़ करके भागीदारी करनी चाहिए। ये अवसर बड़े लंबे समय के बाद आया है और इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। प्रभु से बढ़ के कोई नहीं है, प्रभु राम से बढ़ के कोई नहीं। जिस तरह अभी आपने बात कही कि इतिहास में भी लिखा जाएगा, तो शंकराचार्य जी का एक बयान आया था कि इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि कोई शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुँचे। इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि बिना मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो इस पर आप बिना ब्राह्मण के, वैदिक ब्राह्मण से, बिना जानकारी के और बिना सारी चीज़ों का मुहूर्त निकलवाए ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। काशी के ब्राह्मण तो विदेशों में ही नहीं, सभी पूरी दुनिया में उनका जो एक विद्वत्ता है उसकी चर्चा होती है। और ऐसा नहीं है कि बिना शुभ मुहूर्त के और बिना किसी सोच विचार के ये काम हो रहा है। चर्चाएं तो बहुत हैं। हमें तो बस एक बात पे इस बात का गर्व है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पुनः एक पूरे सम्मान के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और कितनी कुर्बानियाँ लोगों ने दी है, कितने लोगों ने शहीद अपने आप को किया है, कितने परिवार इसमें शहीद हुए हैं। ये मौका आ रहा है, इसमें कोई चर्चा की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पूरा देश राममय है और हम सिर्फ अपने आराध्य के 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को एक भव्य दिवाली के रूप में आयोजन करने जा रहे हैं और हम सब मिल के आपके साथ मनाएंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि राजनीति तो करने वाले बहुत हैं। इच्छा शक्ति की कमी थी, इच्छा शक्ति की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और हम अपने आराध्य को आगमन की पूर्ति के 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को एक भव्य दिवाली के रूप में आयोजन करने जा रहे हैं और हम सब मिल के आपके साथ मनाएंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि राजनीति तो करने वाले बहुत हैं। इच्छा शक्ति की कमी थी, इच्छा शक्ति की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और हम अपने आराध्य को आगमन की पूरे बड़े जोर शोर से प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि बस भगवान रामलला अपनी जगह पर विराजित हो और हम सब चल कर के अयोध्या में भव्य दर्शन करें। आइए जानते हैं, कुछ और लोग भी खड़े हैं, उनका भी परिचय ले लेते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जान लेते हैं। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव तेलिया बात कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए वाराणसी में क्या तैयारियां हो रही हैं और 22 तारीख को क्या होगा आप लोग की तरफ से? देखिए, ये राम मंदिर का जो तैयारी हो रही है, ये तो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। हम लोग तो हिंदू हैं, हिंदू हैं, तो ऐसी घटना तो हमको तो लगता है कि हम अपने ही जन्म के साक्षी होंगे। हमको अभी एक हफ्ते से ये विचार कर रहे थे कि मेरे 8 पुरखे जब होंगे पहले 15वीं शताब्दी की बात है, टाउन में इतना भी डिफरेंस किया। अयोध्या मंदिर तो नहीं था, मंदिर तोड़ा गया, तो पता है राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन पता तो सबको कि ये जो हम लोग की बातें हो रही हैं पूरे ब्रह्मांड के नाम और इसमें न कोई धर्म है न कुछ है। अभी हम और जहाँ तक की बातें हैं, लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से जो बात कर रहे हैं तो उनकी अपनी एक सीमाएँ होंगी, मजबूरी होंगी। ऐसा नहीं, दिल में तो सबके इस चीज़ को देखा जाए, नहीं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को 60 वर्ष मिले थे, अगर वो चाहते तो वो भी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय दे सकते थे। क्या आपको नहीं लगता है? बिल्कुल चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन सबको पता है राजनीतिक दृष्टिकोण से सारे लोग महसूस करके जानते हैं उनकी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, उनके
चीज़ें जो मजबूरियाँ उपयोग नहीं करता है उनका श्रेय उनको नहीं मिला। भगवान राम का आशीर्वाद है उसको श्रेय मिला, उनके पुण्य हो रहा है। तो क्या वाराणसी में क्या तैयारियां हैं 22 वाराणसी तारीख में को? तो बहुत ही भव्य तैयारियां हैं। यहाँ तो हर मंदिर सजाए जा रहे हैं कुछ दिन, और हर मंदिरों पे गीत संगीत भजन संध्या सब हो गए। मंदिर ही नहीं, पूरे बनारस के हर घरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपील है कि घरों में दिया जलाएं, अपने ही घर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करें। तो इस पर आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी अपनी जानकारी है, मैं समाज से भी जुड़ा हूँ, समाज से भी जुड़ा हूँ, हर घर की तैयारी है। इवन मैं अपने घर की बता रहा हूँ कि मैं अपने पूरे कॉलोनी में 500 दिनों से सजवाना है, सजवाना है। पूरा दीपावली की तरह ये सेलिब्रेट करेंगे। ये ऐसी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे मैं तो कभी हम लोग सपने में भी नहीं सोचे कि दीपावली आने वाली है। हम लोग ऐसा मना रहे हैं, पूरा बनारस मना रहे हैं। तो ये थे कुछ लोग जिनकी राय प्रतिक्रियाएं हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और अपने आराध्य भगवान को जैसे 14 वर्ष के बाद आए थे अपने अयोध्या में और दीपावली मनाई गई थी, उसी तरह 500 वर्षों बाद अब राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको भी दीपावली के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। बनारस में भी कई मंदिर हैं, मठ हैं, जहां दीप प्रज्वलन होगा और दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। वाराणसी से नेहा द्विवेदी को राम राम। मैं रजनीश कनौजिया राम भक्त, आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आगामी 22 तारीख को अयोध्या में हो रहे भव्य प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे काशी को राममय बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। हम सभी से अपील करते हैं कि अपने घरों में सायंकाल दीप जलाएं, भगवान राम का भजन कीर्तन करें, मंदिरों में हम सब सुंदरकांड का पाठ करें और एक दूसरे को प्रसाद का वितरण करें। इस अवसर को हम सब एक भव्य दीपावली के रूप में मनाने का पूरा प्रयास करें। हम सब के लिए एक बड़ा ही अद्भुत, अविस्मरणीय और अकल्पनीय पल है जिसके हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। प्रभु राम के काज में हम सबको अपना सहयोग प्रदान करते हुए बढ़ चढ़ करके भागीदारी